Hi everyone, after a yawning gap, welcome to One World Academy. My name is Muhammad Firoz Alam. Well, friends, I have already completed present tense, past tense and simple future tense. So guys, I request you, those who have not watched the videos of present tense and past tense, better watch it for clear understanding. Today, I'm going to discuss future continuous tense. It's also known as future progressive tense. Just have a look. Future continuous tense. It's also called future progressive tense. Right. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पहचान क्या है और इस टेंस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे फ्रेम किया जाता है इंग्लिश में, तो ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो बेहतर है पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो कौन सा हिंदी सेंटेंसेस है जिसको हम हिंदी सेंटेंसेस है और उसको कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या फिर किसी अदर टेंसेस में है। राइट। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं कि अगर कोई भी काम की अगर बात करूं, इफ समथिंग इज गोना हैपन इन फ्यूचर फॉर सम टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, इफ समथिंग इज गोना हैपन इन फ्यूचर फॉर सम टाइम, देन वी कैन से दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट। अगर हिंदी में इसको बोला जाए कि फ्यूचर में कोई काम मतलब हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम कोई काम करेंगे और कोई नॉट एक स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम कल 2 घंटा से खेल रहा होगा, हम बात कर रहे हैं कल की मतलब आने वाले कल की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि 2 घंटा से कुछ पीरियड ऑफ टाइम भी बता रहे हैं, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग राम विल वर्क टुमारो, वो भी चीज बता रहे हैं, तो वो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। इसके लिए और बेहतर ये होगा कि मैं कुछ एक एग्जांपल, एक टाइमलाइन दे देता हूं। सपोज दैट एक टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि दिस इज नाउ, एज वी नो वेरी वेल नाउ, ये अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, दिस इज नाउ, जैसे अभी 10 बज रहा है, दिस इज नाउ, इससे पहले जो भी होगा दैट इज पास्ट और इसके बाद जो भी होगा वो आपका फ्यूचर होगा। बट हमको बताना क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसको कहेंगे। अगर मैं बोलूं कि कल किसी से बात कर रहा हूं कि कहीं सरोज कल हम लोग 9 बजे से 10 बजे तक हम क्रिकेट खेलेंगे, 9 बजे से 9 जैसे 9 AM से 10 AM हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कल 9 बजे से 10 बजे के बीच हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो मतलब 9 AM, तो क्या होगा, आई विल प्ले क्रिकेट एट 9। दिस इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये अगर इतने 9 बजे शुरू करेंगे खेल, आई विल स्टार्ट प्लेइंग एट 9, दैट्स व्हाई दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई विल फिनिश प्लेइंग एट 10 AM, दिस विल सिंपल फ्यूचर। बट माइंड यू वन थिंग, एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या, यहां से लेकर यहां तक 9 बजे से 10 बजे के बीच काम करेंगे, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे के बीच हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो टुमारो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 9 AM to 10 AM। Tomorrow I will be playing cricket from 9 AM to 10 AM। ओके, तो ये जो है दिस इज एक कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे कितने समय के लिए, तो ये 9 बजे से 10 बजे के बीच। तो इस टाइप का सेंटेंसेस जो आएगा हिंदी में, इस टाइप का सेंटेंसेस को हम लोग क्या किस में रखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। वैसे अगर डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, अगर इसका कहेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, आप अगर गौर करते हैं, अगर इस बात पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस पे अगर गौर करते हैं या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पे गौर करते हैं, तो द टर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस itself, gives you some ideas about the definition that we are talking about future and that happens in future and that is continuing in future for some period of time। तो उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। चलिए कहानी खत्म करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स में आते हैं इसका। इसमें 6 स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है। अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी सेंटेंस की बात करूं, हिंदी सेंटेंस की बात करूं, तो ध्यान रहे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में
कोई भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में क्या होगा, एंड में क्या होना चाहिए। सिंपल मैं लिखता हूँ कि जब हिंदी सेंटेंस को आप देख रहे हो और उसके आखिर में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई हिंदी सेंटेंस, इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, जैसे वो जा रहा होगा, रही होगी, जैसे राधा खेल रही होगी, रहे होंगे, हम लोग जा रहे होंगे, रहा हूंगा, मैं जा रहा हूंगा, तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ future continuous tense as far as affirmative sentence is concerned. Okay? अब आप बात करते हैं affirmative sentence का। पहला वाला affirmative sentence स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, subject plus will plus be plus फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब में ing लगाना है। शैल का इस्तेमाल नहीं करना, और शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस व्हाई नॉट टू यूज शैल एट द प्रेजेंट टाइम, बेटर वॉच दोज वीडियोस, राइट, जस्ट फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग हर के वट एवर द सब्जेक्ट इज देयर, नंबर, पर्सन, इन ऑल द केसेस विल बी यूज विल, इजंट इट। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब, जैसे राधा नाच रही होगी। ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, एक ही एग्जाम्पल पे आप फोकस करो। राधा नाच रही होगी। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब कभी भी हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई हम लोग कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से नहीं है, हम लोग हिंदी स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं या फिर दूसरी लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं। तो उसमें हम लोग को फर्क ये है कि हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो याद रहे, जब कभी भी हिंदी सेंटेंस की अगर बात करूं, उसको ट्रांसलेट करने की बात करूं, तो पहली चीज जो मैं बता रहा हूं कि उसको आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा टेंस में आता है। उसके बाद उसका आइडेंटिफाई करो कि उसका वो जो सेंटेंस है किस टाइप का है। उसके बाद आप पता करो कि क्या what structure is to be used there just to translate the sentence into English, isn't it? ये तीन बात। पहली बात आप टेंस पहचान करो कौन सा टेंस में है, दूसरी बात कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसके बाद तीसरी बात व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट, वेदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH affirmative or WH affirmative. So these things you have to keep in mind while translating some sentences, translating Hindi sentences into English. Okay? The first one is राधा नाच रही होगी। राधा नाच रही होगी, तो क्या होगा, लास्ट में क्या है, रही होगी है, तो मैंने लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन में, रही होगी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो राधा विल बी डांसिंग। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर। राधा नहीं नाच रही होगी, एक ही सेंटेंस, या फिर वो नहीं जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा। क्या होगा भाई, वह नहीं जा रहा होगा, वो नहीं जा रहा होगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा। इस तरह से ढेर सारा है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, विल से शुरू करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर। क्या वो खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, क्या होगा भाई, तो विल ही बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क इज द मस्ट। ओके, क्या वो खेल रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे WH नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, एक सेंटेंस को पकड़ के रखिए
एक सेंटेंस से ही सारा चीज हो जाएगा। अगर एक को आप एकदम दिमाग में बैठा लिए कि कैसे हो रहा है तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करूं तो सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव लगा हुआ रहेगा, मतलब ना वाली बात नहीं होगी। जैसे क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्या वो नहीं खेल रहा होगा, तो विल ही, sorry, first of all we'll have to write this structure. Will plus subject plus not plus be plus verb form, then question mark. This is the structure of interrogative negative. जैसे क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्या वो नहीं खा रहा होगा। हाँ, जैसे क्या राधा नहीं नाच रही होगी, नाच रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, विल राधा नॉट, विल राधा नॉट बी playing, question mark is the answer, right? Will Radha not be playing? This is interrogative negative. दो और है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका WH affirmative और WH negative। वो WH वर्ड क्या होता है, WH फैमिली में कौन कौन चीज़ आता है, वो सारी चीज़ तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो पुराने वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। WH affirmative, WH affirmative में सिंपल है, इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। वो कहाँ जा रहा होगा, वो क्या खेल रहा होगा, तुम क्या कर रहे होगे, राधा कहाँ जा रही होगी, वो क्या सुन रहा होगा। इस टाइप का सेंटेंसेस जो है, वो क्यों हंस रहा होगा, तो ये सारा इस टाइप का जो भी सेंटेंस है वो WH अफर्मेटिव में आएगा। जैसे वो क्या खेल रहा होगा, वो क्या खेल, या फिर वो क्या खेल रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा। What? The structure is WH word, and here WH word is kya, I mean what. Then will, what will he be playing, वो क्या खेल रहा होगा, right? ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे WH नेगेटिव का, WH नेगेटिव का, WH नेगेटिव। हाँ, WH नेगेटिव में क्या होगा, इसी में जैसे इस टाइप का ही सेंटेंस होगा, सिर्फ उसमें ना रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो होता है WH वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म। ठीक है, राम क्यों नहीं खा रहा होगा, वह क्यों नहीं जा रहा होगा। जैसे राम क्यों नहीं खा रहा होगा। वैसे इसका इस्तेमाल बहुत कम है बोलने चालने में, लेकिन फिर भी हमको जानकारी के लिए तो हम लोग को सीखना है ना। राम क्यों नहीं खा रहा होगा, वाई विल राम, WH affirmative WH negative, why will Ram not be eating। ओके, राम क्यों नहीं खा रहा होगा, why will Ram not be eating, right? Guys, I've just completed future continuous tense, and I hope you enjoyed this class a lot. And those who have not subscribed my channel,
बेटर सब्सक्राइब इट सो दैट कि आपका जो भी आने वाला वीडियोस है वो आपके पास पहुंच जाए इजीली और आप उसको देख सको। एंड वन मोर थिंग, मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। और एक और चीज़, बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।